गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा मेरे साथ एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना है। देखो, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है आपको, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल आपने इस साल लगाया, वेजेस, ओवरहेड्स लगाया आपने। यूनिट्स स्क्रैप्ड, बेटा यूनिट स्क्रैप्ड का मतलब होता है एक्चुअल में कितना लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस। डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का। फिर यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नॉर्मल लॉसेस 10% ऑफ टोटल इनपुट, स्क्रैप वैल्यू इज 3 पर यूनिट। कंपनी फॉलोज फीफो मेथड। फीफो मेथड का केस है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बेटा ध्यान से देखना है, डिफरेंट केस है। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। हेडिंग लिखो, 6 कॉलम्स बनाना, 6। पहला इनपुट का, पर्टिकुलर्स का, आउटपुट का, फिर बनाओ मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का। अच्छा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स वाले कॉलम में फर्दर 2-2 कॉलम बनाओ, परसेंटेज यूनिट्स और परसेंटेज यूनिट्स, ठीक है। चलो करना शुरू करते हैं। बेटा अभी हम पहले, मैंने आपको बताया था, अभी हम प्रोसेस 1 का केस पढ़ रहे हैं। अभी हम केस पढ़ रहे हैं बेटा प्रोसेस 1 का। ये देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ भी था प्रोसेस 1 का। बेटा नई चीज जो ऐड हुई है ना इस क्वेश्चन में, वो क्या ऐड हुआ है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको दे रखा है 20 to 50 यूनिट्स का, ठीक है। अब सुनो बेटा, देखो बेटा, पता है किसी भी प्रोसेस में सबसे पहला इनपुट होगा ओपनिंग स्टॉक का। सबसे पहले कितने यूनिट्स का? 20 to 50 यूनिट्स का इनपुट सबसे पहले। अच्छा, प्रोसेस 1 का केस है, तो प्रोसेस 1 में अगला इनपुट कौन सा होगा? यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। चलो मेरे साथ देखोगे, ये देखो, ये देखना है बेटा, इनपुट कितने यूनिट्स का करा? 22,750 यूनिट्स का। ये हो गए यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 22,750, ठीक है। तो अगर मैं टोटल कर दूं इनपुट का टोटल, तो ये आ रहा है 25,000 यूनिट्स का। तो इनपुट हो गया 25,000 यूनिट्स, ठीक है बेटा। स्टेप बाय स्टेप चलना है। अच्छा आगे, अब सुनो ध्यान से बेटा। अब ये बताओ अगले प्रोसेस में, ये देखो कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए? 19,500 यूनिट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए। अब सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट बात, अगले प्रोसेस में 19,500 यूनिट ट्रांसफर हुए हैं। कहां से हुए वो इंपॉर्टेंट है बेटा।
ओपनिंग स्टॉक में से कितने हुए, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से कितने हुए, वो इंपॉर्टेंट है। और उसने कहा था आपको यूज करना है फीफो मेथड, आपको फीफो मेथड यूज करना है बेटा। और मेरे को बताओ फीफो के हिसाब से सबसे पहले कौन से यूनिट्स बेटा ट्रांसफर होंगे, ओपनिंग स्टॉक के 2250 यूनिट ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। फीफो यही तो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो जाएगा भी पहले। तो पहले क्या आया, ओपनिंग स्टॉक पहले आया ना, तो 2250 यूनिट तो चले गए ओपनिंग स्टॉक वाले, बचे कितने निकालो बेटा, 19,500। अगले प्रोसेस में 19,500 यूनिट ट्रांसफर हुए, जिसमें से 2250 यूनिट ओपनिंग स्टॉक में से गए, तो बचे 17,250 यूनिट, वो गए होंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से, तो हो गए 19,500। बताओ बेटा ये बात समझ आई है सबको, कॉपी कर लो यहां तक, क्लियर हुआ बेटा। चलो आगे, अभी देखो बेटा, अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितने यूनिट्स का है, 2500 यूनिट्स का है क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 2500 यूनिट्स का है, ठीक है। फिर नॉर्मल लॉस देखो 10% ऑफ टोटल इनपुट, तो नॉर्मल लॉस होगा टोटल इनपुट का 25,000 का 10%, 2500 का नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। अब सुनो बेटा एक बात बताओ, आपको एक्चुअल में लॉस 3,000 हुआ, जिसमें से 2500 नॉर्मल है ना, तो बचा कितना 500, वो एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो बचा हुआ 500, वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब बेटा टैली करोगे ना तो ये यूनिट्स वाला कॉलम टैली कर जाएगा आपका, करो 2250 प्लस 17,250 प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 500, 25,000 लो। तो आपका ये कॉलम आपस में टैली हो गए, इनपुट का और आउटपुट का। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से समझ आया बेटा, परसेंटेजेस जरा ध्यान से देखनी है। सुनो बेटा अब ध्यान से मेरी बात सुननी है सबने। बेटा एक बात बताओ, ये जो 2250 यूनिट हैं ये कहां ट्रांसफर हुए हैं, ये 2250 यूनिट बेटा कहां ट्रांसफर हुए हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, इन 2250 यूनिट्स को नेक्स्ट प्रोसेस में आपने जब ट्रांसफर किया होगा तो 100% कंप्लीट करके ही तो ट्रांसफर किया होगा, आधे अधूरे को थोड़ी ना ट्रांसफर कर दोगे, कंप्लीट करके ट्रांसफर करोगे ना। तो अब एक बात बताओ, ये देखो ऊपर आओ बेटा, एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक के 2250 यूनिट पे मटेरियल ऑलरेडी 100% लग चुका है, ऑलरेडी लग चुका है बेटा। क्योंकि ऑलरेडी 100% लग चुका है तो इस साल कितना लगाओगे बेटा, कुछ भी नहीं लगा, लग तो चुका है 100%, और कितनी बार लगाना है बेटा, बात समझ आई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे ऑलरेडी पिछले साल के एंड तक मटेरियल 100% लग चुका था, तो इस साल कितना लगाओगे, कुछ भी नहीं बेटा, पूरा लग चुका है। अच्छा, लेबर 60% लग चुकी थी,
पिछले साल के एंड तक और कितनी लगाओगे? 40%। तो हो गया ना 100%। 60 पिछले साल लगी, 40 इस साल लगी, हो गया 100%। और ओवरहेड्स 60% लग चुके थे, तो और कितने लगाओगे? 40%। समझ आया? अब मल्टीप्लाई करो 2250 इंटू 40%, 900 लेबर के, 900 ओवरहेड्स के। ये बात समझ आइए? ये एक नया पॉइंट है बेटा जो ऐड हुआ है। अब सुनो, आगे का ट्रीटमेंट वही है जो हमने बेटा पहले किया था। मुझे एक बात बताओ, ये जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस है 17250, ये बेटा कब इंट्रोड्यूस हुए? इस साल। तो ये 17250 यूनिट इस प्रोसेस में आए भी इस साल और इस प्रोसेस से गए भी इसी साल। आए कब? इसी साल। इस प्रोसेस से गए कब? इसी साल। तो 100% कंप्लीट होके तो गए होंगे। दोबारा बोल देता हूं, ये 17250 यूनिट इंट्रोड्यूस कब हुए? इस साल। ठीक है। और अगले प्रोसेस में गए कब? इस साल। तो 100% कंप्लीट होके ही तो गए होंगे ना। तो इन पे तो पूरा काम इसी साल हुआ है बेटा, है ना? 17250 ठीक है। अच्छा, रही बात क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की, तो सिंपल है, इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा था। ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल 100% लगा है, लेबर 80% लगी है, ओवरहेड 80% लगे। तो मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर 80, ओवरहेड्स 80। मल्टीप्लाई करो 2500 इंटू 100%, 2500, 2500 इंटू 80%, 2000, 2500 इंटू 80%, 2000। समझ आया? अच्छा, रही बात नॉर्मल लॉस की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट को जीरो माना जाता है। मतलब माना यह जाता है कि नॉर्मल लॉस पे ना मटेरियल लगा है, ना लेबर, ना ओवरहेड्स, कुछ नहीं लगा बेटा। क्लियर? और रही बात एबनॉर्मल लॉस की, तो एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा था। ये देखो, लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है, मटेरियल 100, लेबर 70, ओवरहेड 70। मटेरियल 100, लेबर 70, ओवरहेड 70। तो मल्टीप्लाई करो 500, 350 और 350, बस टोटल कर लो, प्लस 2500 प्लस 500, 2250। $20,500। $20,500। लो, आपका पहला स्टेप हो गया बेटा क्वेश्चन का। कॉपी करो, कॉपी कर लो बच्चे। तो बेटा एक नया स्टेप इस क्वेश्चन में ऐड हुआ था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। ठीक है, कॉपी कर लो इतना। फिर हम अगली स्टेटमेंट बनाएंगे। बेटा अगली स्टेटमेंट कौन सी बनती थी? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। हम निकालते थे कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की। निकाले? चलो आओ मेरे साथ, पहले निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट।
पहले निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। बेटा मुझे ना पढ़ के बताना, मटेरियल इस साल लगा कितने का। ये देखो बेटा, मटेरियल लगा 88,500 का, तो मटेरियल लगा 88,500 का। याद करो पिछली क्लास, इसमें से क्या माइनस करोगे बेटा, सेल ऑफ स्क्रैप, है ना। नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं वो आपके कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं उसका स्क्रैप। तो कितने थे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, 2500 इंटू स्क्रैप वैल्यू क्या है एक यूनिट की, ये देखो 3 रुपीज पर यूनिट है स्क्रैप वैल्यू, तो एक यूनिट 3 रुपए का बिकता है, तो 2500 यूनिट्स बताओ 7500 के, तो 81,000, ठीक है। डिवाइड बाय मटेरियल बताना कितने यूनिट्स पे लगा, 2250 यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट ₹4। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट ₹4 आ गई, ठीक है। अच्छा अब करो लेबर की, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। चलो बेटा बताना लेबर इस साल लगी कितने की है, वेजेस 20,500 की, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगी लेबर, 20,500 यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट लेबर की 1 रुपी, ये लेबर का आ गया कॉस्ट पर यूनिट। अब निकालो ओवरहेड्स का, थर्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, तो ओवरहेड कॉस्ट बेटा ओवरहेड्स कितने रुपए के लगे, 41,000 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगे ओवरहेड्स, 20,500 यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट ₹2 आ गई। कॉस्ट पर यूनिट ₹2 आ गई ओवरहेड्स की, कॉपी कर लो इतना। ठीक है। अब बेटा थर्ड स्टेटमेंट कौन सी बनती थी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखनी है जरा। करें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, चलो आओ मेरे साथ थर्ड। बेटा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना है। आपको बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलो बेटा सबसे पहले हम वैल्यूएशन करेंगे फिनिश्ड गुड्स का। बताओगे बेटा अगले प्रोसेस में कितने फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुए थे, 19,500 यूनिट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए थे, है ना। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। बेटा एक बार बताओ, ये जो 19,500 यूनिट्स अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए थे, ये कहां से ट्रांसफर हुए थे बेटा, याद करो ये 2 जगह से ट्रांसफर हुए थे। कुछ यूनिट्स तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में से ट्रांसफर हुए थे, और कुछ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से ट्रांसफर हुए थे। पढ़ो कितने कितने, ये देखो बेटा 2250 यूनिट तो ओपनिंग में से ट्रांसफर हुए, और 17,250 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से।
ओपनिंग स्टॉक में से ट्रांसफर हुए 2250 यूनिट्स और यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से ट्रांसफर हुए 17250 यूनिट्स। ठीक है, बेटा समझ आया? अब सुनो सुनो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। बेटा अब ये बताओ, ये जो 2250 यूनिट ओपनिंग स्टॉक में से ट्रांसफर हुए नेक्स्ट प्रोसेस में, बेटा इन पे सारा काम बेटा इस साल नहीं हुआ है। इन पे कुछ काम ऑलरेडी लास्ट ईयर हो चुका था। हां, कुछ काम इस साल हुआ है। ठीक है, मुझे बताना बेटा लास्ट ईयर क्या क्या काम हो चुका था। ये देखो बेटा ओपनिंग स्टॉक का, बेटा लास्ट ईयर मटेरियल पूरा लग चुका था, लेबर 60% लग चुकी थी, ओवरहेड 60% लग चुके थे। ये काम लास्ट ईयर हो चुका था। और बेटा इतना काम करने में खर्चा 11,250 रुपए का आ चुका था। तो बेटा लास्ट ईयर कितना खर्चा आ चुका है? 11,250 का खर्चा लास्ट ईयर जितना काम किया उसमें आ चुका है। अब बताओ बेटा करंट ईयर में इस साल आपने क्या क्या काम किया। ये देखो बेटा ओपनिंग स्टॉक पे आपने मटेरियल कुछ नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल लग चुका था, लेबर 40% लगाई है और ओवरहेड्स 40% लगाए। तो इस साल आपने क्या क्या काम किया है करंट ईयर में? लेबर लगाई है, ठीक है, और ओवरहेड्स लगाए हैं, मटेरियल नहीं लगा। समझ आ रहा है? करें, देखो कैसे। बेटा लेबर एक यूनिट पे लगती है 1 रुपए की, 1 यूनिट पे 1 रुपए की, लेकिन लगाई कितनी? 40% लगाई है आपने, इंटू 2250 यूनिट, तो 900 रुपए की तो लेबर लग गई इस साल। अच्छा ओवरहेड्स 1 यूनिट पे 2 रुपए के लगते हैं, आपने इस साल लगाए 40% इंटू 2250 यूनिट, 1800 रुपए के ओवरहेड्स लग गए। तो बेटा करंट ईयर में कितना खर्चा आ गया? 2700 रुपए का खर्चा आ गया करंट ईयर में। बात समझ आई? तो इन 2250 यूनिट्स को बनाने में बेटे टोटल खर्चा, 2250 यूनिट्स को बनाने में टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट 2250 यूनिट्स को बनाने में ऑन 2250 यूनिट्स कितना आया बेटा टोटल खर्चा? 11,250 तो पिछले साल आया था और 2700 इस साल आया है, तो 13,950 रुपए का खर्चा आया है इन 2250 यूनिट्स को बनाने में। क्लियर हुआ बेटा सबको? स्टेप बाय स्टेप किया है, मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। चलो अब सुनो बेटा, ये जो 17,250 यूनिट्स अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं, इन पे तो सारा काम इसी साल ही हुआ है बेटा, मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड्स भी। तो सीधा करके बताओ, 1 यूनिट को बनाने में मटेरियल 4 रुपए का, लेबर 1 की, ओवरहेड्स 2 के, तो 7 रुपए लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में। तो 17,250 यूनिट्स को बनाने में 1,20,750। लो, ये आपके फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हो गया। अभी सुनना, एक बात और रहती है अभी।
तो बेटा अब लास्ट स्टेप, अब बताओ 19,500 यूनिट्स को बनाने में बेटे टोटल कॉस्ट क्या आई? पूरे 1950 यूनिट्स को बनाने में टोटल कॉस्ट क्या आई? एडअप कर देते हैं बेटा। टोटल कॉस्ट ऑफ 19,500 यूनिट्स, तो बेटा एडअप कर दो बस। देखो 2250 यूनिट्स को बनाने में इतना खर्चा आया 13,950 का, प्लस और 17,250 यूनिट्स को बनाने में यह खर्चा आया, तो टोटल 134,700 का खर्चा आया। लो, यह आपका टोटल खर्चा आया 19,500 यूनिट्स को बनाने में। कॉपी करो इसे। मेरे ख्याल से पूरा बेटा चार्ट क्लियर हुआ है सबको। कॉपी कर लो। चलें आगे चलें। चलो बेटा, फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन हो गया। अब सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का करेंगे। और कितने यूनिट्स थे? 2,500 यूनिट्स थे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के 2,500 यूनिट्स। ठीक है, चलो करते हैं। बेटा क्लोजिंग स्टॉक पे क्या क्या लगा था? मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे। चलो करते हैं। बेटा मटेरियल एक यूनिट पे कितना लगता है? 4 रुपए। और देखना क्लोजिंग स्टॉक पे लगा कितना था, ये देखो। क्लोजिंग स्टॉक पे मटेरियल लगा था 100%। मटेरियल 100%, मतलब पूरा 4 रुपए का मटेरियल लग गया, इंटू 2,500 यूनिट्स, तो मटेरियल लगा 10,000 का। ठीक है। अच्छा लेबर, बेटा लेबर एक यूनिट को बनाने में 1 रुपए लगती है, तो क्लोजिंग स्टॉक पे लगी कितनी? 80% लगी है। 80% इंटू 2500 यूनिट, तो 2,000 रुपए की लेबर हो गई। और ओवरहेड्स एक यूनिट को बनाने में 2 रुपए लगे, 80% इंटू 2500, तो 4,000 रुपए के ओवरहेड्स हो गए। और टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ गया 16,000 रुपए का। यह आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया 16,000 रुपए का। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज और है, और वो है एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। एबनॉर्मल लॉस के थे 500 यूनिट्स, उसका वैल्यूएशन करेंगे एबनॉर्मल लॉस का। ठीक है बेटा, एबनॉर्मल लॉस पे भी क्या क्या लगा है? वही सेम चीजें, मटेरियल भी लगा होगा, लेबर भी लगी होगी, ओवरहेड्स भी लगे होंगे। मटेरियल एक यूनिट पे 4 रुपए लगता है। एबनॉर्मल लॉस पे लगा कितना? 100% इंटू 500 यूनिट्स, तो बेटा मटेरियल 2,000 रुपए का। लेबर एक यूनिट पे 1 रुपए लगी, 70% इंटू 500, 350 रुपए की लेबर। और ओवरहेड्स एक यूनिट पे 2 रुपए लगे, 70% इंटू 500, 700 रुपए के ओवरहेड्स। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस हमारा आ गया 3,050। यह हमारे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। तो थर्ड स्टेप हो गया मेरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब करेंगे लास्ट स्टेप, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे।
करें प्रोसेस वन अकाउंट। चलो अब बनाते हैं प्रोसेस वन अकाउंट। फोर्थ स्टेप, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले बेटा आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखो क्वेश्चन देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक 2250 यूनिट्स का था 11250 के हिसाब से, 2250 यूनिट्स का था 11250 के हिसाब से। फिर आपने इस साल यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे थे, कितने बताओ, 22,750 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस करे थे। फिर आपने मटेरियल लगाया, आपने लेबर लगाई, आपने इस साल ओवरहेड्स लगाए। करो कितने कितने के, 88,500 का मटेरियल, 20,500 की लेबर और 41,000 के ओवरहेड्स लगाए। ठीक है, फिर नॉर्मल लॉस, 2500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस था और सेल ऑफ स्क्रैप 3 रुपए के हिसाब से 7500 थी। फिर एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स का था और उसका वैल्यूएशन कितना है, 3050 अभी किया हमने। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो था 2500 यूनिट्स का और उसका वैल्यूएशन भी हमने ऊपर किया 16,000। और फिर बेटा अगले प्रोसेस में, प्रोसेस 2 में 19,500 यूनिट्स ट्रांसफर हुए। ये देखो कितनी कॉस्ट के, 134,700। बस आप चेक करोगे तो बेटा टैली हो जाएगा। यूनिट्स वाले कॉलम का टोटल तो 25,000 आ गया। ठीक है, अमाउंट वाले कॉलम का टोटल करते हैं, 11,250, 88,500, 20,500, 41,000, 161,250। $161,250। लो ये आपका टैली हो जाएगा। $161,250। मेरे ख्याल से बेटा पूरा क्वेश्चन ये वाला क्लियर हुआ, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटा क्लियर हुआ सबको, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।